हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं हमारा जो कान होता है ये कैसे काम करता है, हम लोग कैसे चीज़ों को सुन पाते हैं। देखिए, हमारा जो कान होता है वो मुख्यतः 3 पार्ट से बना होता है। एक बाहर का पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक अंदर का पार्ट। जो बाहर का हमारा पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, जिसे हम लोग पकड़ पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। सराउंडिंग्स में जो आवाज़ होता है वो पिन्ना के जरिए ये आता है मिडिल ईयर में। पिन्ना इस तरह से डिजाइन होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को अंदर भेज सके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कान ऐसे होता है, ठीक है। तो कई लोग ये भी सोचते हैं हमारा कान ऐसे क्यों होता है। देखिए, बाहर की आवाज़ हमारे कान के पिन्ना तक आती है, कान के पिन्ना से होते हुए ये हमारे ईयर कनाल में जाती है और ईयर कनाल होते हुए ये कहाँ तक जाती है, कान के पर्दे तक। जब ये आवाज़ यहाँ पर पहुँचती है कान के पर्दे तक तो कान का पर्दा वाइब्रेट करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब ड्रम हम लोग बजाते हैं, ड्रम क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इसी तरह ये भी वाइब्रेट करने लगता है। इसके पीछे 3 हड्डी लगा होता है। ये जो कान का पर्दा होता है इसके पीछे 3 हड्डी होता है। इसका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो जब ये कान का पर्दा वाइब्रेट करता है तो ये जो मैलियस होता है ये जस्ट इससे सटा होता है, तो ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद इससे सटा होता है इनकस, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और इनकस से सटा होता है स्टेप्स, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ से वाइब्रेशन कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक। तो ये इस तरह से डिजाइन होता है कि यहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाइब्रेट कर रहा है, उससे ये वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाद ये वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। ये वाइब्रेट करने के बाद ये प्रेशर डालता है कोक्लिया पर। ये जो घोंघे जैसी आकृति आप लोग देख रहे हैं इसे कोक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। कोक्लिया में क्या होता है, लिक्विड होता है और बाल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर का ग्रुप होता है। तो जिस तरह हम लोग पानी में पत्थर मारते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी तरह जब कोक्लिया पर ये वाइब्रेशन पड़ता है तो एक तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये तरंग जो है उस लिक्विड के जरिए होते हुए उन बालों के गुच्छों तक जाता है। देखिए, ये तरंग उत्पन्न हुआ, ये तरंग जो है ये लिक्विड के जरिए कहाँ जाएगा, इन बालों के गुच्छों तक जाएगा। अब ये क्या करेंगे, जब इन पे तरंग आएगी तो ये इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इसको ये लोग ब्रेन तक भेज देंगे, तो हमारा ब्रेन समझ पाएगा कि किस तरह की आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है।